Good morning to all students. The lecture number 41 we will discuss about the variable compression ratio, or we can say variable compression ratio technology. So this technology is utilized to adjust the compression ratio of an internal combustion engine. यानी एक पर्टिकुलर इंटरनल कंबसन इंजन के अंदर एज ए टेक्नोलॉजी वी आर यूजिंग वेरिएबल कंप्रेशन रेशियो वाइल द इंजन इज इन ऑपरेशन. जब आपका जो पर्टिकुलर इंजन है वो क्या कर रहा है, ऑपरेशन के अंदर है बच्चों. अगर वो ऑपरेट कर रहा है तो इस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी को हम कहाँ कर रहे हैं, हम उस पर्टिकुलर इंजन के अंदर ड्यूरिंग द ऑपरेशन यूटिलाइज कर रहे हैं सो दैट वी कैन मेंटेन द कंप्रेशन रेशियो विद इन द इंजन. दिस इज डन टू इंक्रीज फ्यूल इफिशियंसी. यानी ये हम किसके लिए करते हैं, वी आर डूइंग दिस टू इंक्रीज द फ्यूल इफिशियंसी वाइल द इंजन इज रनिंग अंडर वेरियस लोड ऑपरेशंस. यानी जब भी आपका इंजन डिफरेंट लोड्स पर रन कर रहा है तो ड्यू टू फ्लक्चुएशन ऑफ लोड द इफिशियंसी ऑफ द इंजन विल बी अफेक्टेड एंड अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट we have to increase or we have to maintain the compression ratio within the engine. That compression ratio maintained by a particular technology is known as variable compression technology, and that is utilized to increase the fuel efficiency. Variable compression engine allow the volume above the piston at the top dead center. यानी हमारा जो वेरिएबल कंप्रेशन इंजन होगा वो क्या करेगा, जो आपका पिस्टन है, पिस्टन के ऊपर जो टॉप डेड सेंटर है, ठीक है, टॉप डेड सेंटर के ऊपर आपका वॉल्यूम को अलाउ करेगा सक्शन के दौरान. वेरिएबल कंप्रेशन इंजन अलाउ द वॉल्यूम एबव द पिस्टन एट द टॉप डेड सेंटर टू बी चेंज्ड. यानी एज द टॉप डेड सेंटर विल चेंज देन द वॉल्यूम दैट इज बीइंग इनटेक विद इन द पर्टिकुलर सक्शन स्ट्रोक that will may change. Higher load require lower ratio to increase power. अगर हम बात करते हैं कि अगर हमारा लोड ज़्यादा है तो उस लोड को कंप्रोमाइज़ करने के लिए हमें ज़्यादा पावर जनरेट करनी पड़ेगी. देन वी हैव टू इंक्रीज द कंप्रेशन रेशियो मोर सो दैट वी कैन इग्नाइट द फ्यूल एंड वी कैन डू द कंप्रेशन, compress the fuel properly so that the compression ratio will increase, and due to increase of the compression ratio the combustion of the fuel will start taking place and will take place completely so that we can increase the power, while lower load need higher ratio to increase the efficiency. If we discuss about the high load, जो high load है that required lower ratio to increase the power, while lower load need higher ratio to increase the efficiency to lower fuel consumptions. For automotive use, this need to be done as the engine is running in response to the load and driving demands. The 2019 Infiniti QX50 is the first commercial available vehicle that uses a variable compression ratio engine. यानी ये 2019 में ये पर्टिकुलर मॉडल है इन्फिनिटी QX50 का, जिसके अंदर फर्स्ट टाइम जो कॉमर्शियल यूटिलाइजेशन के लिए वेरिएबल कंप्रेशन रेशियो इंजन को यूटिलाइज किया गया. नेक्स्ट आगे चलते हैं. व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ दिस टेक्नोलॉजी. गैसोलीन इंजन्स हैव ए लिमिट ऑन द मैक्सिमम प्रेशर ड्यूरिंग द कंप्रेशन स्ट्रोक. यानी जो आपके पेट्रोल इंजन्स होते हैं उनकी एक पर्टिकुलर लिमिट होती है कि वी कैन नॉट इंक्रीज द प्रेशर बियॉन्ड द मैक्सिमम लिमिट ऑफ द गिवन पर्टिकुलर इंजन, आफ्टर विच फ्यूल एयर मिक्सचर डिटोनेट्स रादर देन बर्न्स. क्योंकि जैसे ही आप मैक्सिमम प्रेशर लिमिट से ज़्यादा अगर प्रेशर राइज करेंगे देन द प्रॉब्लम ऑफ डिटोनेशन, देन द प्रॉब्लम ऑफ नॉकिंग will start, due to which vibration will produce, due to which noise will produce. So this type of problem will start. To achieve higher power output at the same speed, अगर हमें हाई पावर आउटपुट चाहिए एट द सेम स्पीड
more fuel must be burned. Then we have to burn the more fuel within the combustion chamber, and therefore more air is needed. If we want to burn the more fuel, it means we need more air so that combustion will take place properly and within the time within the combustion chamber. To achieve this, इसको अचीव करने के लिए वी यूटिलाइज टर्बोचार्जर एंड सुपरचार्जर. इसके लिए हम क्या का यूज करते हैं? वी यूज टर्बोचार्जर एंड सुपरचार्जर एज वी हैव ऑलरेडी स्टडी इन द लास्ट क्लास आर यूज टू इंक्रीज द इनलेट प्रेशर, जिनका मेन फंक्शन क्या है? जो एयर का प्रेशर है उसको इंक्रीज करना. दिस वुड रिजल्ट इन डिटोनेशन ऑफ द फ्यूल एयर मिक्सचर अनलेस द कंप्रेशन रेशियो वाज डिक्रीज. दिस वुड रिजल्ट, ये क्या करेगा? आपका रिजल्ट करेगा इन डिटोनेशन ऑफ द फ्यूल एयर मिक्सचर unless the compression ratio was decreased. The volume above the piston made greater. This can be done to a greater or lesser extent with massive increase in power being possible. See, it means when we will increase the compression ratio, then the problem of detonation will start increasing. So that we have to decrease the compression ratio to remove this problem of detonation. इस प्रॉब्लम को, डिटोनेशन की प्रॉब्लम को रिमूव करने के लिए हमें कंप्रेशन रेशियो डिक्रीज करना पड़ेगा. इट मीन्स द वॉल्यूम अबव द पिस्टन मेड ग्रेटर. दिस कैन बी डन टू ए ग्रेटर और लेसर एक्सटेंट विद मैसिव इंक्रीज इन पावर बीइंग पॉसिबल. यानी अगर हम जो वॉल्यूम इनटेक ले रहे हैं सक्शन के ड्यूरेशन में, उसको अगर हम इंक्रीज करते हैं अबव द पिस्टन, then we can increase the power. The downside of this is that under light loading, जब आपका व्हीकल लो लोड के अंडर में है या लाइट लोड टेक प्लेस कर रहा है, the engine can lack power and torque. The solution is to be able to vary the inlet pressure and adjust the compression ratio to suit. यानी जो भी पर्टिकुलर सॉल्यूशन होगा is to be able to vary the inlet pressure and adjust the compression ratio to suit. This gives the best of both worlds. A small efficient engine capable of great power on demands. In addition, VCR यानी variable compression ratio engine allow free use of different fuels beside petrol, LPG, ethanol, etc. यानी वेरिएबल कंप्रेशन इंजन के अंदर वी कैन यूटिलाइज द डिफरेंट फ्यूल्स एज वी वांट. सिलेंडर डिस्प्लेसमेंट इज अल्टर्ड बाय यूजिंग ए हाइड्रोलिक सिस्टम. जो सिलेंडर का डिस्प्लेसमेंट है उसको भी हम क्या कर सकते हैं? जैसे टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर जो डिस्प्लेस करता है आपका सिलेंडर, उसको भी हम क्या कर सकते हैं? वी कैन चेंज विद द हेल्प ऑफ ए हाइड्रोलिक सिस्टम कनेक्टेड टू द क्रैंकशाफ्ट. एक हाइड्रोलिक सिस्टम इसमें कनेक्टेड होता है विद द क्रैंकशाफ्ट दैट वी कैन चेंज एंड एडजस्टेड अकॉर्डिंग टू द लोड एंड एक्सेलरेशन रिक्वायर्ड. और उसको हम क्या कर सकते हैं? एडजस्ट कर सकते हैं एज पर आवर रिक्वायरमेंट ऑफ द लोड. नेक्स्ट वन आता है आपका प्रोडक्शन. वेरिएबल कंप्रेशन इंजन हैव एग्जिस्टेड फॉर डिकेड्स. जो वेरिएबल कंप्रेशन इंजन है इसका धीरे धीरे डेवलपमेंट करना स्टार्ट हुआ है, बट ऐसा नहीं है कि ये अभी रिसेंटली डेवलप हुआ है. इसमें धीरे धीरे इसकी जो टेक्नोलॉजी है वो डेवलप होना स्टार्ट हुई है, बट इट इज़ फ्रॉम द डिकेड्स, बट ओनली इन लेबोरेटरीज फॉर द पर्पज ऑफ स्टडीइंग कंबशन प्रोसेस. बट इसका डेवलपमेंट तो बहुत सालों से चल रहा है धीरे धीरे, बट इसको हम लेबोरेटरी के अंदर ही डेवलप कर रहे थे. वी आर नॉट यूजिंग इट इन द प्रैक्टिस. These design usually have a second adjustable piston set in the head opposing the working piston. यानी इसमें क्या किया गया था कि ये जो डिज़ाइन है इसको मॉडिफाई किया गया और इसमें एक सेकंड एडजस्टेबल पिस्टन सेट किया गया इन द हेड अपोजिंग द वर्किंग पिस्टन. हेड के अंदर जो क्या कर रहा था? जो आपका वर्किंग पिस्टन था उसको अपोज कर रहा था. इन 2018 Infiniti began production of their variable compression turbo engine. 2018 में Infiniti ने स्टार्ट किया प्रोडक्शन ऑफ देयर वेरिएबल कंप्रेशन टर्बोचार्ज इंजन
विच यूजेस ए मैकेनिकल लिंकेज, जिसमें एक मैकेनिकल लिंकेज होती है, टू अचीव द वेरिएबिलिटी, जिससे हम क्या कर सकते हैं, वेरी कर सकते हैं जो अपने वेरिएबल्स हैं. इट वॉज इंस्टॉल्ड इन देयर QX50 SUV, जो उनकी QX50 SUV आई थी उसमें इस पर्टिकुलर इंजन को उन्होंने इंस्टॉल किया. द इंजन कैन प्रोड्यूस एनी कंप्रेशन रेशियो फ्रॉम 8:1 से लेके 14:1, यानी इंजन के अंदर वी कैन वेरी द कंप्रेशन रेशियो फ्रॉम 8:1 टू 14:1, यानी वेरिएबल लोड पर इंजन के अंदर वी कैन कंट्रोल द फ्यूल बाई द कंप्रेशन रेशियो, यानी बाई चेंजिंग द कंप्रेशन रेशियो 8:1 टू 14:1. द हाइएस्ट टॉर्क इज अचीव एट 8:1, यानी 8:1 का मतलब है कि जब हम बात करते हैं, जब कंप्रेशन रेशियो हमारा 8:1 होगा तो हम हाईएस्ट टॉर्क अचीव कर सकते हैं, गिविंग हाई एक्सेलरेशन. वाइल द बेस्ट गैस माइलेज इज अचीव्ड एट 14:1. अगर हम बात करते हैं कि जो बेस्ट सर गैस की, now as we are seeing कि if we will change the compression ratio and we have the ability to change the compression ratio within the engine from 8.1 to 14:1. If the compression ratio is approx 8:1, then we will get the highest torque and we will get the highest acceleration within the engine. While the best mileage यानी fuel efficiency is achieved at 14:1, because this is near equal to stoichiometric ratio as we require. अगर हमें बेस्ट माइलेज चाहिए तो हम 14:1 तक पर्टिकुलर लिमिट के अंदर कंप्रेशन रेशियो जनरेट करेंगे, so that we will get the better mileage. The electronic engine controller respond to the pressure on the gas pedal in real time, altering the compression ratio seamlessly. Also, this engine has a displacement of 2 liter and is an inherent 4 engines. ये कैसा इंजन है आपका, inherent 4 engines. It does not use balance shaft to eliminate the secondary vibrations, यानी सेकेंडरी वाइब्रेशंस को एलिमिनेट करने के लिए बैलेंस शाफ्ट यूज़ नहीं करता है. इट इज़ इनहेरेंटली बैलेंस्ड बाय द मैकेनिकल लिंकेज, इसको हम इनहेरेंटली बैलेंस करते हैं मैकेनिकल लिंकेज के थ्रू. नेक्स्ट वन इज टू स्ट्रोक इंजन्स. ड्यू टू कंपैरेटिव सिंप्लिसिटी ऑफ द सिलेंडर हेड डिज़ाइन, इट इज़ समवॉट ईजर टू इम्प्लीमेंट इन टू स्ट्रोक इंजन, यानी हम इसको टू स्ट्रोक इंजन के अंदर भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. फ्रॉम द लेट 90s ऑन अप मॉडल विच एक्सपेंड ऑन दिस आइडिया, जो इस पर्टिकुलर आइडिया के ऊपर क्या हुआ, एक्सपेंड हुआ, हैव बीन अवेलेबल सच एज फ्रॉम यामा विच डायनामिकली वेरी द साइज ऑफ द कंबशन चैम्बर. एज ऑफ लेट इन द 2000s this technology has seen some renewed interest due it being able to burn a wide range of fuels such as Lotus Omnivolt. Lotus Omnivolt के अंदर इस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी को यूटिलाइज किया गया. अब बात करते हैं इंजन की डिज़ाइन की. जो फर्स्ट VCR वेरिएबल कंप्रेशन इंजन बिल्ट एंड टेस्टेड वाज बाई हैरी रिकार्डो, ये हैरी रिकार्डो ने बनाया था इन 1920 में. दिस वर्क लेड टू हिम डिवाइजिंग द ऑक्टेन रेटिंग सिस्टम दैट इज स्टिल इन यूज टूडे. उसने क्या किया, जो ऑक्टेन रेटिंग सिस्टम है उसको डिवाइज कर दिया उसको, दैट इज स्टिल यूजिंग टूडे. मैनी कंपनीज हैव बीन अंडरटेकिंग देयर ऑन रिसर्च इन टू VCR इंजन्स. बहुत सारी कंपनी खुद का रिसर्च कर रही हैं, ठीक है. डूइंग हैव बीन अंडरटेकिंग देयर ऑन रिसर्च इनटू VCR इंजन्स इंक्लूडिंग सेब, निशान, वॉल्वो, PSA, पिगोटो, चिट्रॉन, रेनॉल्ट etc. These are the companies which are going their research on the VCR engines. The 2018 Infiniti QX50 जो USB थी, QSB SUV
The 2018 Infinitude QX50 will be available with a production version turbocharged variable compression engine. अगर हम देखते हैं यहाँ पर ये पिगॉट MCE5, ये आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कि ये जो पर्टिकुलर इंजन आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ये पिस्टन वाला पार्ट है आपका पिस्टन, ये कनेक्टिंग रॉड है जो यहाँ पर कनेक्टेड है और इसको हमने इस तरीके से कनेक्ट कर रखा है यहाँ पर, और ये हमारी क्रैंक है। तो यहाँ पर हम दो तरीके से इसको कनेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पर भी ये सिलेंडर पिस्टन अरेंजमेंट से इसको इधर से भी कनेक्ट कर रखा है और इधर से भी कनेक्ट कर रखा है, ठीक है, सो दैट वी कैन वेरी द कंप्रेशन रेशियो। तो दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ MEC यानी मल्टी साइकिल इंजन 5 पैरामीटर, द वेरिएबल कंप्रेशन रेशियो इंजन मेड बाई पिगॉट, जो पिगॉट ने बनाया था वेरिएबल कंप्रेशन रेशियो इंजन्स, ठीक है। अगर इसमें हम देखते हैं द पिगॉट डिज़ाइन वर्क्स बाई वेरिंग द इफेक्टिव लेंथ ऑफ द कनेक्टिंग रॉड कनेक्टिंग द पिस्टन टू द क्रैंक, यानी ये जो पिस्टन वाला पार्ट है उसको क्रैंक से हमने कनेक्ट किया है, दोनों वाले पार्ट को, ठीक है, कनेक्टिंग टू द पिस्टन टू द क्रैंक व्हेन द कनेक्टिंग रॉड इज शॉर्टर। अगर हम कनेक्टिंग रॉड को क्या करते हैं, शॉर्ट करते हैं, द कंप्रेशन रेशियो इज लोअर। तो कंप्रेशन रेशियो क्या होता है आपका, लोअर होता है, एंड वाइस वर्सा। ऑन द अदर लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द डायग्राम is the conventional piston of an internal combustion engine. On the right is a hydraulic cylinder with double acting piston. This acts through a rod crank system with a gear wheel whose movement adjusts the effective connecting rod length and thus the compression ratio in the left cylinder. तो ये इसकी particular technology है that we are utilizing in the particular system